क्या आपका बैंक में बचत खाता यानी कि सेविंग्स अकाउंट है और क्या उसमें 5 लाख से ज्यादा की रकम जमा है? अगर है तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए क्योंकि सरकार लाने जा रही है एक नया नियम। बैंक में आपकी जमा पूंजी पर पड़ सकता है असर। क्या आप जानते हैं कि बचत खाते में जमा कितनी रकम सेफ है? मतलब अगर बैंक किसी कारण संकट में आ जाता है या फिर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपका पैसा कितना सेफ रहेगा? इसका जवाब है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2020 में बदले गए एक नियम में, जिसके तहत बैंकों में रखी आपकी 5 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित रहेगी। अब इस नियम पर कैबिनेट की मुहर भी लग चुकी है, लेकिन अगर बैंक में 5 लाख रुपए से ज्यादा जमा है तो क्या होगा? क्यों हमें अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं रखने चाहिए? आइए समझते हैं। कैबिनेट ने डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट यानी कि DICGC संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। अब ये DICGC क्या है? तो आपको बता दें कि DICGC रिजर्व बैंक की स्वामित्व वाली एक संस्था है जो बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर मुहैया कराती है। इसके तहत अब बैंक के बंद होने या डूबने की कंडीशन में ग्राहकों की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहेगी। डिपॉजिटर्स को 90 दिन के अंदर ये रकम मिल जाएगी। अभी ग्राहकों की बैंक में जमा 1 लाख रुपए तक की रकम ही सुरक्षित होती है। अब इसे 5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 लाख रुपए से ऊपर की रकम बैंक में जमा है तो क्या होगा? तो मान लीजिए कि किसी ग्राहक का बैंक में 10 लाख रुपए डिपॉजिट है। अगर बैंक किसी वजह से बंद हो जाता है तो जमाकर्ता को 5 लाख रुपए बीमा कवर ही मिलेगा। मतलब नुकसान होने का चांस तो है। तो ऐसे में क्या करें? एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 50 साल में देश में शायद ही कोई बैंक दिवालिया हुआ है। हाँ, हाल में ही पंजाब एवं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहकों को बैंकों में पैसे की कमी के चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन ना ही ये बैंक बंद हुए ना दिवालिया, लेकिन इसने ग्राहकों के मन में अपनी जमा राशि को लेकर चिंता बढ़ा दी थी और इसी डर को भांपते हुए सरकार ने 27 साल बाद 1 लाख रुपए के कवर को 5 लाख रुपए तक करने का फैसला लिया है। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बैंक अब हर 100 रुपए के जमा पर 12 पैसे का प्रीमियम देंगे। पहले ये 10 पैसे था। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि बेहतर है कि ग्राहक अलग अलग बैंकों में अपना पैसा रखें, जिससे नुकसान का जोखिम घटा सकते हैं। DICGC के नियम के अंतर्गत सभी कमर्शियल, सहकारी, ग्रामीण बैंक और भारत में खुले विदेशी बैंक के बचत, चालू और जमा खाते इसके दायरे में आएंगे। अगर इनमें से कोई भी बैंक बंद हो गया या फिर दिवालिया हो जाता है तो DICGC पहले बैंक से ग्राहकों की लिस्ट और उनकी जमा राशि की जानकारी मांगता है। इसके बाद DICGC इंश्योरेंस की रकम बैंक को देता है। फिर बैंक अपने ग्राहकों की जमा रकम के आधार पर इंश्योरेंस का पैसा उनके अकाउंट में भेज देता है। इस पूरे प्रोसेस में अधिकतम 90 दिन का वक्त लग सकता है। अगर ग्राहक पता करना चाहें कि उनका बैंक DICGC के अंतर्गत आता है तो वे बैंक ब्रांच के अधिकारी से इस बारे में पूछताछ कर सकते हैं। तो कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसे संसद की मंजूरी मिलना बाकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बिल को संसद के मॉनसून सत्र में ही पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद लोगों को इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। गारंटी राशि 5 लाख रुपए तक बढ़ाने पर बैंकों में लोग गारंटी राशि के बराबर पैसा जमा कराने को लेकर परेशान नहीं होंगे। बैंकिंग सिस्टम में उनका भरोसा और बढ़ेगा। तो अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।